हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीए वाला पे। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या हमें सीए आफ्टर 12 दैट इज अलोंग विद ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहिए कि सर हमको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सीए को परस्यू करना चाहिए। तो राजा बेटा, इन दोनों ऑप्शंस के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने कुछ नुकसान हैं। हम इस वीडियो के अंदर इन दोनों ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे एंड फाइनली इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेटर है। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सर हमें ये अलोंग विद ग्रेजुएशन करना ही ठीक रहेगा कि हमें ये आफ्टर ग्रेजुएशन करना ठीक रहेगा। जरूर से कमेंट करिएगा, मैं रीड करूंगा आपके सारे कमेंट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं कि अगर हम सीए को अलोंग विद ग्रेजुएशन परस्यू करते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप अलोंग विद ग्रेजुएशन सीए परस्यू कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर या तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो करस्पॉन्डेंस से होना चाहिए या फिर आप ऐसे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हो जहां पर अटेंडेंस का कोई भी इशू ना हो। अगर अटेंडेंस का इशू नहीं है और आप ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस से कर रहे हो तो इससे आपको फायदा यह मिलेगा कि आपके पास सीए को टाइम देने के लिए बचेगा काफी सारा। आप सीए की पढ़ाई ढंग से कर पाओगे क्योंकि आपके ऊपर रेगुलर कॉलेज जाने का प्रेशर नहीं होगा। तो आप अपनी क्लासेस टाइम से लगा सकते हो, अपने रिवीजन्स टाइम से कर सकते हो। कुल मिला के आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा अपने सीए करिकुलम को देने के लिए। दूसरा जो बेनिफिट है अलोंग विद ग्रेजुएशन वो ये है कि जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तब तक आप सीए फाइनल्स तक पहुंच चुके होते हैं। अगर आप अपने सारे एग्जाम्स को टाइमली क्वालिफाई कर रहे हैं तो बाय द टाइम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आप सीए फाइनल्स में होंगे और विद इन 1 ईयर अगर आप सीए फाइनल को भी एक बार में निकाल लेते हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। यानी कि लगभग 4.5 से 5 साल के अंदर अंदर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर निकल आएंगे। राइट, तो दिस आर द बेनिफिट्स। अब नुकसान क्या है ग्रेजुएशन के साथ सीए करने का। तो सबसे पहला जो भारी नुकसान है वो ये है कि आप स्कूल के बाद क्योंकि इमीडिएटली एक वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स की प्रिपरेशन में लग जाते हैं तो आप अपनी जो कॉलेज लाइफ है वो एंजॉय नहीं कर पाते। जिंदगी के वो 3 खूबसूरत साल आपके पढ़ाई में निकलते हैं, उस फेस को आप एंजॉय नहीं कर पाते हो जो आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी आपका निखारता है, आपका डेवलपमेंट करता है, आपकी नेटवर्किंग में आपकी बहुत सारी हेल्प करता है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर हम ग्रेजुएशन के साथ सीए को परस्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉलेज लाइफ है वो हैम्पर होती है। और कॉलेज लाइफ का सिर्फ एंजॉयमेंट से पर्पस नहीं है। आपका जब कॉलेज लाइफ होता है तो उधर आप बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हो, बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो जिससे आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, आपका स्टेज फियर दूर होता है, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है जो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है अगर आप सीए के साथ ग्रेजुएशन करते हो। अब वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर हम ग्रेजुएशन के बाद सीए करना स्टार्ट करते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका जो सीए का सिलेबस है और जो आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं सेम है। सिलेबस सेम है, डिफिकल्टी लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिलेबस कहीं ना कहीं सेम है। जो टॉपिक्स आप लोगों को सीए के अंदर पढ़ने हैं वही टॉपिक्स आप लोगों को बीकॉम के अंदर भी पढ़ने हैं। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डिफिकल्टी लेवल, लेकिन इससे फायदा यह होगा कि जब आप सीए के अंदर एंटर करेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस सब्जेक्ट में क्या है। आपको एक बिफोर हैंड नॉलेज रहेगी एक सब्जेक्ट की, राइट, जो कि एक एडेड एडवांटेज है आपके लिए। वहीं पे जब एक व्यक्ति जो ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए कर रहा होता है तो उसे वो सब्जेक्ट की उतनी नॉलेज नहीं मिल पाती, राइट। तो यहां पर एक आपका एडेड एडवांटेज है कि आपको पहले से पता रहेगा कि भाई टैक्स के अंदर क्या होता है, जीएसटी के अंदर क्या होता है, कॉस्टिंग के अंदर क्या है, एफएम के अंदर क्या है। कहीं ना कहीं सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट्स आपने बीकॉम के अंदर देख रखे हैं। दूसरा जो एडवांटेज निकल कर आता है ग्रेजुएशन के बाद सीए करने का वो ये कि आप ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाते हैं। आप लोगों को स्टेज फियर नहीं रहता, अपनी बातें कैसे प्रेजेंट करनी है वो सारी चीजें आप सीख पाते हो अगर एक अच्छे कॉलेज से
आप बीकॉम कर रहे हो तो कोई लल्लू पंजू कॉलेज से कर रहे हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक अच्छे कॉलेज से आप कर रहे हो तो आपको ये एडेड एडवांटेज वहां पर मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर नुकसान क्या निकल कर आता है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए करते हो तो सबसे पहला जो नुकसान निकल कर आता है वो ये कि भाई आपको सीए बनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। जहां पर जो 12th के बाद सीए करना स्टार्ट करता है वो 23-24 इयर्स तक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, वहीं पे जो व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद आता है उसको लगभग 25-26 साल हो जाते हैं एज में सीए बनते बनते। ये तब जब वो एक बार में एग्जाम्स को क्वालिफाई करे। दूसरा जो एक डिफिकल्टी लेवल आता है ग्रेजुएशन के बाद सीए करने का वो ये कि जैसे ही आप डायरेक्ट रूट से एंट्री लेते हो तो आपको फाउंडेशन तो नहीं देना पड़ता, लेकिन इंटर के एग्जाम में बैठने से पहले आपको अपनी आर्टिकलशिप के 9 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ती है अपना इंटरमीडिएट का एग्जाम में बैठने से पहले। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन जो ग्रेजुएशन के साथ परस्यू कर रहे हैं उनको नहीं आता, लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री से आते हैं उनको एक ये रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ती है कि सीए इंटर का एग्जाम लिखने से पहले दे हैव टू परस्यू दी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड, और उसके बाद ही आप अपने सीए इंटर के एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो ये जो फेज होता है यहां पर कहीं ना कहीं हमारी तैयारी डगमगाती है और सीए इंटर भी क्वालिफाई करने में हमको थोड़ी सी दिक्कत कठिनाइयां आती हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से हमारे टाइम को मैनेज नहीं करते हैं। अब सर मैं अपनी बात करता हूं कि मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या है। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाए, आप 12th क्वालिफाई करते ही इमीडिएटली सीए करना स्टार्ट करें। जो आप कॉलेज लाइफ 3 साल की मिस कर रहे हो वो आपका जो सेक्रीफाइस है वो बहुत छोटा है, और आपकी जो जिंदगी बन रही है वो वहां पे जो गेन है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, सेकंड, जो आप लोगों को लगता है कि सर हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, हम कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट रह जाएंगे, तो ये बेटा जो सॉफ्ट स्किल्स है ये आप सीख सकते हो, इनके ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर काम करते हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, राइट। तो ये ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। ये ओवरकम हो सकता है अगर हम हमारे सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, तो ये ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से हमारा जो डायरेक्ट एंट्री रूट है उसे अवॉइड करना चाहिए और हमें फाउंडेशन रूट से सीए के अंदर आना चाहिए। अब बट ऑब्वियस है वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और वो अब सीए करना चाहते हैं तो उनके पास तो अब कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो डायरेक्ट रूट के थ्रू आ सकते हैं, या फिर अगर उनको फाउंडेशन देने से कोई दिक्कत नहीं है तो वो फाउंडेशन रूट को भी ले सकते हैं। फाउंडेशन रूट से सीए करना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है डायरेक्ट रूट से आने की। उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको क्लैरिफिकेशन दिया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और इस तरीके की वीडियो और चाहते हैं तो हम जरूर से आपके लिए इस तरह का कंटेंट जरूर लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय टू।